Assalamualaikum and hello to everyone. I'm Dr. Manahil. I work as a general physician and consultant gynecologist. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कपल्स के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं और जिनको ये नहीं पता कि उनके फर्टाइल डेज कौन से हैं जिस टाइम पीरियड में करना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ओव्यूलेशन साइकिल को समझना। हमारे पीरियड्स के एक फ़ीमेल की लाइफ में, रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो साइकिल है, ओव्यूलेशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 1 to 5 डेज़ के का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं उसमें। उसके बाद 6 to 11 डेज़ का फॉलिकुलर फेज़ होता है जिसमें फॉलिकल टू 16 डेज़ होते हैं जिनके बीच में वो फॉलिकल, वो एग जो है उसने रिलीज़ होना होता है। और ये मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं जिसमें कपल्स बेबी प्लान कर सकते हैं, बेबी के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद ल्यूटियल फेज़ शुरू होता है जो कि 28 डेज़ तक जाता है। अगर 12 to 16 डेज़ के अंदर अंदर आप एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है देते हैं तो इसके बाद प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने ओव्यूलेशन डेज़ को समझना। ठीक, बहुत से कपल्स को ये नहीं पता होता कि उनके ओव्यूलेशन को हो रही है। अब ओव्यूलेशन वर्क कैसे करती है? एग रिलीज हुआ ओवरी से, उसने ट्रैवल किया फिलोपियन ट्यूब से, फिर ओव्यूलेशन टिपिकली हमारे पास होती है 14th डे के ऊपर। 28 डेज़ के साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई और फर्टाइल विंडो जो है वो 5 डेज़ का होता है। यानी कि अगर 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रही है तो 10 to 16 डेज़ के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें ओव्यूलेशन हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो ओव्यूलेशन को समझना, अपना ये ओव्यूलेशन के डेज़ को ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए पैटर्न को समझें। और बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बॉडी देती है जिससे पता चलता है कि भाई ओव्यूलेशन फीमेल में होने वाली है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि ओव्यूलेशन वाले दिन, ओव्यूलेशन से पहले या बाद में कब मेल और फीमेल को जुड़ना चाहिए। तो साइंस क्या होते हैं ओव्यूलेशन के? उसमें सबसे पहले क्या है कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, फीमेल्स के अंदर इंक्रीज सेक्स ड्राइव होती है और लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और सर्वाइकल फ्लूइड में चेंजेस हो जाती हैं। फ्लूइड जो होता है वो थोड़ा थिक और बहुत ज़्यादा नियर टू ओव्यूलेशन जो है डिस्चार्ज फीमेल में शुरू हो जाता है, जो है वो नहीं होती है। ठीक है, या ओव्यूलेशन हुई है और एग एंड स्पर्म आपस में नहीं मिले हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओव्यूलेशन को अगर आपने ट्रैक करना है तो इसकी आप उन डेज़ के अंदर अपना ये पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट 10th डे टू 16th डे है उस पर आप ओव्यूलेशन किट्स मिलती हैं, आप उस ओव्यूलेशन किट्स के थ्रू अपना ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको, जिस तरह मैंने साइंस और सिम्टम्स बताए हैं कि ओव्यूलेशन जब होने वाली होती है तो आपकी बॉडी आपको क्या साइंस देती है, तो आप उसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। तो उन डेज़ में जब जब आपको ये साइंस फील होना शुरू, तो तब आप इंटरकोर्स करें और बेबी के लिए कोशिश करें। तो अब तक जो है वो आपको मैंने जो चीज़ें बताई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको ये ओव्यूलेशन डेज़ बताए हैं जिसको आपने बेबी प्लान करते वक्त हमेशा याद रखना है और चार्ट करके रखना है कि आपके पीरियड्स के, अगर आपको 28 डे का साइकिल है उसमें 1 to 5 डेज़ तक पीरियड्स होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट 10th to 16th डे जो है वो आपका ओव्यूलेशन का डे है और आपको उस फर्टाइल विंडो के अंदर अंदर रहकर जो है कोशिश करनी है बेबी के लिए। अब व्हेन आर यू मोस्ट फर्टाइल? जो स्पर्म है वो सरवाइव करता है 5 दिन, 5 डेज़ के लिए, और एग सरवाइव करता है जस्ट फॉर 24 आवर्स। ठीक, तो ओव्यूलेशन से पहले 2 से 3 दिन, ठीक,
आपके पास बेस्ट चांस होता है कि आप जो है वो बेबी के लिए कोशिश करें, इंटरकोर्स करें, और ये वो टाइम है जिसमें आप फर्टिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन से पहले 2 से 3 दिन और ओव्यूलेशन वाला डे भी आप इनको कंसीडर करते हुए अपने मेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करें, और उसके बाद आप, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप ज़रूर जो है वो कंसीव कर सकती हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हाउ डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंसीव। अब बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो परेशान होती हैं कि अभी तो उनकी शादियां हुई हैं, शादी हुई है, और अगले 2 महीने बाद उनको होता है, या उनके घर वालों का प्रेशर, ससुराल का प्रेशर इतना होता है, सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है, क्वेश्चंस इतने बार बार किए जाते हैं कि खुशखबरी कब दे रही हैं, गुड न्यूज़ कब आ रही है। तो बहुत मतलब परेशान होती हैं 2 महीने बाद ही कि भाई कंसीव नहीं किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आफ्टर गेटिंग मैरिड 6 to 12 मंथ्स एक आइडियल टाइम पीरियड है जो कि एक हेल्दी कपल लेता है टू कंसीव। ठीक, उसमें 10 to 15% चांसेस होते हैं, अगर एज बहुत मैटर करती है, अगर एज 30 to 35 ईयर है, ठीक, तो 10 to 15% चांस है कि वो हर महीने कंसीव कर सकें। ठीक है, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाती है उसी तरह परसेंटेज कम होती जाती है कंसीव करने की। बाकी बहुत सी वजूहात होती हैं और जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसमें ये है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही, एग रिलीज़ नहीं हो रहा, मेल की वजह से मसाइल हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी है, मेल के स्पर्म नॉन मोटाइल हैं, एज है, एज इतनी ज़्यादा है कि जिसका मैंने आपको बताया कि विद एज आफ्टर 30-35 ईयर्स जो है वो कम होता जाता है फर्टिलिटी का रेट। उसके बाद या तो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, एंडोमेट्रियोसिस हैं, और अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो अगर 6 to 12 मंथ्स 1 ईयर का टाइम पीरियड आपके पास एक आइडियल हेल्थी टाइम है जिसमें कपल जो हैं वो कंसीव कर लेते हैं, और अगर आफ्टर 1 ईयर नहीं कर पाते तो फिर आप अपने जनरल फिजिशियन या गायनेक को मिलें, आप कोई भी मसाइल हैं उसको रूल आउट करें।